बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारी फूडीज़ फैमिली, आज हम बनाने वाले हैं चिकन मलाई टिक्का, और वो भी बगैर किसी अंगीठी के, घर में ही, और बहुत सॉफ्ट, बहुत जूसी और बड़ा मज़ेदार फ्लेवर से भरपूर। लेकिन इसके लिए इसकी मैरिनेशन और इसकी तैयारी के जो स्टेप्स हैं उनको आपको गौर से देखना होगा, ताकि बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल सॉफ्ट और मज़ेदार चिकन मलाई टिक्का आप घर पर ही तैयार कर सकें। मलाई टिक्का के लिए जी मैंने हाफ़ kg बोनलेस चिकन लिया है। थाई का चिकन है, थोड़े बहुत फैट भी है इसके ऊपर, देख सकते हैं आप। बाइट साइज़ तकरीबन क्यूब्स ये मैंने 1-1 इंच के कटवाए हुए हैं। अब सबसे पहले इनकी मैरिनेशन की बारी आती है। इसमें सबसे पहले गाढ़ा दही आपने ऐड करना है। इस दही को एक छलनी में डाल के रख दें, इसका पानी मुकम्मल तौर पे निकल जाए तो अच्छे से फेंट के 2 टेबलस्पून भर के ये गाढ़ा दही हमने ऐड करना है इसके अंदर। इसके बाद 2 ही टेबलस्पून मायोनीज़ में इसमें ऐड कर रही हूँ, इससे क्रीमीनेस इसकी बहुत बढ़ जाएगी और एक बड़ा प्यारा सा फ्लेवर भी इसमें आएगा। इसके बाद डेयरी क्रीम 3 टेबलस्पून ये आपने इसके अंदर ऐड कर देनी है। इसके बाद लहसुन का पाउडर 1 टीस्पून, अदरक का पाउडर ½ टीस्पून ये ऐड करना है। सफ़ेद मिर्च मैंने ½ टीस्पून ऐड की, अगर ना हो तो इसकी जगह भी आप काली मिर्च कर सकते हैं। ½ टीस्पून ही मैं काली मिर्च का पाउडर, ताज़ा पिसी हुई काली मिर्च डाल रही हूँ। सफ़ेद मिर्च ना हो तो फिर आपने 1 टीस्पून काली मिर्च ही डाल देनी है। साथ मैंने कचरी पाउडर डाला 1 टीस्पून, इससे बड़ा सॉफ्ट हो जाता है मैरिनेशन। जब कचरी पाउडर के साथ आप करते हैं तो आधा गल जाता है चिकन आपका पकने से पहले ही। साथ ही मैंने ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून डाला है। 2 बड़े नींबू का जूस ऐड कर रही हूँ। 2 टेबलस्पून जूस ये होना चाहिए, आपने इस चीज़ का अंदाज़ा कर लेना है। और बीज मैंने निकाल दी है बीच में से लेमन के, और 2 लेमन का जूस जो है इसके अंदर ऐड किया। अब अच्छे तरीके से मिक्स करने से पहले मैंने 4 अदद हरी मिर्चें जो है इनका बिल्कुल पेस्ट बना लिया है 1 टेबलस्पून पानी के साथ, और इसको अच्छे तरीके से मिक्सअप करना है आपने। बहुत अच्छा एक पीस को प्रॉपर जो है सारी की सारी मैरिनेशन लग जानी चाहिए। और इसको 2 से 3 घंटे के लिए आपने फ्रिज में, या अगर मौसम ठंडा है तो बाहर रख देना है, कवर करके रखना है। कचरी पाउडर के साथ 2 से 3 घंटे की मैरिनेशन आप देंगे तो ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे। मैंने नमक ऐड नहीं किया था क्योंकि नमक मैरिनेशन के प्रोसेस को थोड़ा स्लो कर देता है। अब 2-3 घंटे के बाद मैंने 1 टीस्पून नमक और 1 टेबलस्पून भर के कॉर्नफ्लोर डाला इसके अंदर, ताकि तमाम जो मैरिनेशन है वो अच्छे से स्टिक कर जाए इन पीसेस के ऊपर। अब जी बारी आती है इनको फ्राई करने की, टिक्कों को पकाने की, कुक करने की। तो उसके लिए मैंने ले लिया है 1 अदद पैन। इस पैन के अंदर मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा कुकिंग ऑयल, तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून। इसकी डीप फ्राइंग हमने नहीं करनी है, बिल्कुल शैलो सी फ्राइंग करनी है हमने। और जब हल्का सा ये गर्म हो जाए ऑयल तो इसके ऊपर 1 टेबलस्पून मक्खन मैंने डाला है, और ये मक्खन जब ज़रा हल्का सा ही मेल्ट हुआ है तो ये जब थोड़ा थोड़ा फासला देकर मैं ये चिकन के पीसेस जो हैं वो इसके ऊपर रख रही हूँ। 2-3 मिनट तक बिल्कुल टच नहीं करना। 2-3 मिनट में कलर आ जाए जब एक साइड से, फिर जो है इन चिकन पीसेस को हमने उल्टा कर देना है, इनको टर्न करना है, इनकी दूसरी साइड को नीचे की तरफ कर देना है। मक्खन से बहुत मज़े का फ्लेवर आता है, लेकिन अगर मक्खन ना हो तो सिर्फ ऑयल में भी आप बना सकते हैं। ये देखिए 2-3 मिनट में बड़ा प्यारा सा एक साइड से कलर आ गया है। अब जी इनको टर्न करने के बाद पूरे 12 मिनट तक आपने कवर करके पकाना है। कवर करने से ये बहुत ही सॉफ्ट हो जाएंगे और बिल्कुल फुल एक रेशा चिकन का जो है वो अच्छे से पक जाएगा। ये देखिए मैं बीच बीच में चेक भी करती रही हूँ ताकि कोई साइड बर्न ना हो जाए, क्योंकि ये जो मैरिनेशन उतरती है ये बर्न होना शुरू हो जाती है। नेक्स्ट बैच जो आपने डालना होगा उससे पहले अपने पैन को एक दफ़ा बिल्कुल क्लियर करना है, साफ़ करना है, नए सिरे से ऑयल मक्खन डालना है और फिर इन टिक्कों को बनाना है। देखिए कितना अच्छा ज़बरदस्त, मैं भी आपको तोड़ के भी दिखाती हूँ कि कितने जूसी, कितने सॉफ्ट ये टिक्के बनते हैं। अभी हमने इनके 1 तो और भी प्रोसेस करने हैं ताकि बिल्कुल जो बारबेक्यू वाला सही फ्लेवर है वो हमें मिल सके। ये देखिए मैं आपको चेक करवाती हूँ ये तमाम पीसेस, इनका कलर, इनका टेक्सचर आपको देखने में पता चल रहा होगा कि कितने मज़े के ये मलाई टिक्के तैयार हुए हैं। मैं आपको ये एक पीस जो है इसको थोड़ा सा तोड़ कर भी दिखाती हूँ। इनकी मैरिनेशन का जो टाइम है वो आपने पूरा देना है। उसके बाद जो कुकिंग टाइम मैंने आपको बताया उसका भी आपने ख्याल रखना है। तो बड़े मज़ेदार और बड़े सॉफ्ट ये टिक्के तैयार होते हैं। ये देखिए किस तरह एक रेशा चिकन का जो है वो अलग हुआ है। अब जी रफ़ चूल्हा कोई लें, उसके ऊपर इस तरीके से एक कोल रखें, उसको जब ठीक से गर्म हो जाए चिमटे या जो ग्रिल नेट होती है उसमें रखेंगे इस टिक्के। और इस कोयले के ऊपर जब आप रखेंगे तो कोयले का धुआं भी उसमें एक फ्लेवर लाएगा, और मार्क्स भी बड़े अच्छे इसके ऊपर ऐसे आ जाएंगे जैसे कि बिल्कुल आपने अंगीठी के ऊपर इन टिक्कों को तैयार किया है। देख सकते हैं आप कितने खूबसूरत, कितने खुशशक्ल और कितने मज़ेदार ये टिक्के तैयार हुए हैं। उम्मीद है कि आपको मेरी रेसिपी पसंद आई होगी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना,
लाइक करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा ताकि हमारी आने वाली इसी तरह की सादा आसान रेसिपीज़ जो हम आम किचन के मसालों से तैयार करते हैं वो आप तक बर वक्त पहुँचती रहें। आपकी कोई फरमाइश हो तो वो भी हमें कमेंट्स में लिख भेजें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।